नमस्ते दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं शिवम और भोला की कहानी का अगला एपिसोड, द रिवर ऑफ ड्रीम्स। तो बिना किसी देरी के कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक अनोखी सुबह, जब सूरज की पहली किरण ने जंगल को रोशन किया, शिवम और भोला अपने जादुई कंपास के सहारे आगे बढ़ना शुरू किया। कंपास के सहारे जाते जाते एक रहस्यमयी नदी के किनारे पहुंच गए। ये नदी कुछ अलग थी, दो दिशाओं में बह रही थी, मानो पुरानी कहानियों का कोई दृश्य हो। ये देखकर शिवम भोला से बोलता है, भोला देखो तो सही, ये नदी दोनों तरफ कैसे बह रही है। ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। भोला भी बोलता है, हाँ शिवम, ये तो सच में अद्भुत है। लगता है हमारा अगला संकेत यहीं छुपा है। जैसे ही वे आगे बढ़ने वाले होते हैं, उनका ध्यान एक फंसी हुई मछली पर जाता है जो किनारे पर तड़प रही होती है। वे बिना देर किए उसकी मदद करने पहुंच जाते हैं। मछली आंखें खोलती है और उन्हें देखते ही मुस्कुराती है। मछली उनसे कहती है, धन्यवाद दोस्तों, तुमने मेरी जान बचा ली। मैं तुम्हारी आभारी हूं। मैं एक जादुई मछली हूं, लेकिन मेरी शक्तियां अपनी खुद की मदद नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी मदद से खुश हूं और मैं तुम्हें एक इच्छा पूरी करने का वरदान दूंगी। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए। इस पर शिवम बोलता है, अगर तुम सच में हमारी कोई इच्छा पूरी कर सकती हो तो हमें इस नदी को पार करने का कोई उपाय चाहिए। क्या तुम हमारी मदद करोगी। भोला भी बोलता है, और हाँ, अगर हो सके तो इस नदी का रहस्य भी सुलझा दो। मछली ने अपनी पूंछ हिलाई और एक चमकती हुई नाव प्रकट हुई। लेकिन यह नाव सामान्य नहीं थी, यह नदी के प्रवाह के अनुसार चलती थी। शिवम और भोला ने नाव में कदम रखा और नदी ने अपनी यात्रा शुरू की। कभी खुशी, कभी गम, नदी के हर मूड का उन पर असर होता। जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि यह नाव उन्हें सिर्फ आगे नहीं ले जा रही, बल्कि एक गहरी सीख भी दे रही है, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना। घंटों बाद जब वे एक सुंदर द्वीप पर पहुंचे, तो उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई। उन्होंने पलटकर देखा तो एक रहस्यमयी साया उन्हें दूर से देख रहा था। ये साया पहले भी उनका पीछा कर चुका था, लेकिन अब ये साया उन्हें इस द्वीप तक ले आया था। और फिर शिवम बोला, भोला, तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस द्वीप पर कुछ बहुत ही अनोखा मिलने वाला है। भोला सहमी हुई आवाज में बोला, बिल्कुल शिवम, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि हमें सतर्क रहना चाहिए। ये साया, ये मामूली नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, शिवम और भोला इस रहस्यमयी द्वीप पर क्या खोजेंगे, और वह रहस्यमयी साया कौन था? क्या पता, शायद अगले एपिसोड में इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएं। तो दोस्तों, तब तक के लिए अपनी कल्पनाओं को उड़ान दीजिए और कहानियों में खो जाइए। तो फिर चलो, हम मिलते हैं हमारी जंगल की कहानी के अगले एपिसोड में।